नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने मिरर, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये करवा दिया। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ड्यू टू द स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। तो थ्योरी का नाम है रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। इसमें प्रूव करना है -n1 अपन u प्लस n2 अपन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन r। प्रूव करना है -n1 अपन u प्लस n2 अपन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन r। ये स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है। स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। O उसका सेंटर है, O उसका सेंटर है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। OC क्या बनेगा? रेडियस R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। O से U डिस्टेंस पे P के पास ऑब्जेक्ट है। O से U डिस्टेंस पे P के पास क्या है? ऑब्जेक्ट। P का इमेज चाहिए। कितने रे इंसिडेंट करेंगे? दो। वन रे PO, सेकंड रे PA। PO और PA दोनों इंसिडेंट रे हैं। यू नो दैट ऑलवेज नॉर्मल पासिंग फ्रॉम द सी, ऑलवेज नॉर्मल पासिंग फ्रॉम द सी। तो ये क्या होगा तुम्हारा? नॉर्मल। यहां पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स n1 लिया, इस मीडियम में रिफ्रैक्ट इंडेक्स n2 लिया। n1 से n2 बड़ा है, n2 बड़ा है, दैट मीन्स डेंसर मीडियम। इसलिए रे का रिफ्रैक्शन कहां पे होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल। और रिफ्रैक्शन रे AP डैश पाथ से आगे करता है। PO इंसिडेंट रे, PA भी इंसिडेंट रे। PO नॉर्मल है इसलिए डायरेक्ट जाएगा और OC P डैश पाथ से जाएगा और यहाँ पे AP डैश पाथ से जाएगा रिफ्रैक्शन रे। मतलब P डैश के पास क्या मिलेगा? P का इमेज। तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? V। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल θ1, रिफ्रैक्शन रे का नॉर्मल के साथ एंगल θ2, इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, नॉर्मल का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बीटा और रिफ्रैक्शन रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल गामा। फिर से इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल θ1, रिफ्रैक्शन रे का नॉर्मल के साथ एंगल θ2, इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, नॉर्मल का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बीटा और रिफ्रैक्शन रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल गामा। यहां पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूं PAC के लिए। किसके लिए? PAC के लिए। PA और C, यहां पे एंगल θ1, यहां पे अल्फा और यहां पे बीटा। अभी AC P डैश के लिए फिगर ड्रॉ करता हूं। AC और P डैश के लिए ड्रॉ करता हूं। यहां पे एंगल बीटा, यहां पे θ2 और यहां पे गामा। PAC में एक्सटीरियर एंगल कौन है? θ1। तो θ1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ PAC। सो θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एडिशन ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ AC P डैश, AC P डैश का एक्सटीरियर एंगल बीटा इज इक्वल टू θ2 प्लस गामा, θ2 प्लस गामा। सो θ2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, θ2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा।
थीटा वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 1। हम ए के पास स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। ए के पास क्या यूज करते हैं? स्नेल्स लॉ। n1 sin थीटा वन is equal to n2 sin theta 2. Angle are very small. Angle are very small. So you know that sin theta is equal to theta. Now n1 theta 1 is equal to n2 theta 2. Put the value of theta 1 and theta 2. n1 theta 1 alpha plus beta, n2 theta 2 beta minus gamma. Now n1 alpha n1 beta is equal to n2 beta minus n2 gamma. इसको इस साइड लाते हैं हम, तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा इज इक्वल टू n2 माइनस n1, और इन दोनों में बीटा क्या आएगा? कॉमन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा गामा एंड बीटा। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करनी है। हम ए से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिसको h बोलते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द डेल्टा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द डेल्टा, इट इज नेग्लिजिबल। Now we draw the normal and principal axis h. This distance is called the delta, but it is negligible. Now alpha मतलब tan alpha, opposite upon adjacent, opposite upon adjacent. Alpha is equal to tan alpha is equal to opposite h, क्या आएगा? u plus delta, h upon u. क्यू डेल्टा क्या है? नेग्लिजिबल। पीओ इंसिडेंट रे है, हम मेजर करते हैं ओपी, ओपी, तो यू क्या आएगा? इंसिडेंट रे की ऑपोजिटिव, इसलिए नेगेटिव। तो अल्फा इज इक्वल टू एच अपन माइनस यू। सेम टू सेम बीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट करते हैं अभी हम, एच अपॉन आर माइनस डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन आर। डेल्टा नेग्लिजिबल है। OC, OC इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, सो R इज पॉजिटिव। सेम टू सेम गामा इज इक्वल टू H अपॉन ऑपोजिटिव H एडजेसेंट V माइनस डेल्टा, बट डेल्टा इज नेग्लिजिबल, सो H अपॉन V। हियर OP डैश, OP डैश इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इसलिए V भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे पुट करते हैं, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो n1 अल्फा h अपॉन माइनस यू, गामा n2 h अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1, बीटा की वैल्यू h अपॉन r, h h h कट करते हैं, तो माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये अपना इक्वेशन प्रूव हो गया। माइनस n1 अपन यू प्लस n2 अपन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन r। फिर से हम थियरी रिपीट करते हैं। रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। फिगर में O रिफ्रैक्टिव सरफेस का सेंटर है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए OC इज इक्वल टू R रेडियस ऑफ कर्वेचर। O से U डिस्टेंस पे P के पास क्या है? ऑब्जेक्ट, means object is placed a distance u from the O at point P. Now here we find the image of P. So two rays are incident on the P. First is PO and second one is PA. दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे मीट होते हैं? P डैश के पास. So P dash is called the image of P. Here image distance is V. इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा 1, रिफ्रैक्शन एंगल का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा 2, इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, नॉर्मल का बीटा, और रिफ्रैक्शन रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल गामा है। हियर PAC में थीटा 1 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सेम इन ट्राइंगल ACP डैश, एक्सटीरियर एंगल बीटा इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस गामा, सो theta 2 is equal to beta minus gamma. Now we use the Snell's law at point A. n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. n1 theta 1, n2 theta 2.
पुट द वैल्यू ऑफ थीटा वन अल्फा प्लस बीटा, थीटा टू बीटा माइनस गामा, ओपन द ब्रैकेट n1 अल्फा n1 बीटा n2 बीटा माइनस n2 गामा. नाउ n1 अल्फा n2 प्लस गामा, यहाँ पे बीटा कॉमन आएगा, n2 माइनस n1 इंटू बीटा. नाउ अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन u प्लस डेल्टा. u क्या होगा, इंसिडेंट रे की ऑपोजिटिव, सो इट इज नेगेटिव. डेल्टा नेग्लेजिबल है तो अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस u. सेम बीटा इज इक्वल टू h अपॉन r माइनस डेल्टा, डेल्टा नेग्लेजिबल h अपॉन r. OC इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, सो r इज पॉजिटिव. गामा इज इक्वल टू h अपॉन v माइनस डेल्टा, डेल्टा नेग्लेजिबल तो गामा इज इक्वल टू h अपॉन v. यहाँ पे OP डैश, सो v इज पॉजिटिव. नाउ h कट करते हैं तो माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r. यहाँ पे रिफ्रैक्शन राइट साइड है, इमेज भी राइट साइड है, दैट मीन्स रियल इमेज. मीन्स हियर v इज पॉजिटिव, रियल इमेज. मिरर से उल्टा है, यहाँ पे मिरर में v नेगेटिव, रियल इमेज, यहाँ पे v पॉजिटिव, रियल इमेज. दूसरा, जिस मीडियम में रे इंसिडेंट होता है उसको n1 लेते हैं, जिस मीडियम में रे रिफ्रैक्शन होता है उसको n2 लेते हैं. यहाँ पे n2 डेंसर मीडियम है इसलिए रिफ्रैक्शन रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. n1 रेयर मीडियम होता तो रिफ्रैक्शन अवे द नॉर्मल जाता और इमेज इस साइड मिलता तो v नेगेटिव आ जाता, तो फिर वर्चुअल इमेज हो जाता. दूसरा, यहां पे ग्लास के अंदर मैंने पानी भर दिया, ऊपर कौन सा मीडियम, एयर मीडियम, अंदर वाटर मीडियम. ये रिफ्रैक्टिव सरफेस हुई और इसको बोलते हैं प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस. ये क्या है, प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस. ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की बैग है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की बैग है, इसके अंदर हमने पानी भर दिया, ये हो गया वाटर, बाहर एयर मीडियम. तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव सरफेस. पर कौन सा रिफ्रैक्टिव सरफेस, कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस. और इसके लिए हमने प्रूव किया ये प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस है जबकि ये कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस है. तो ग्लास के अंदर पानी भर दिया तो ऊपर जो है रिफ्रैक्टिव सरफेस है, पर कौन सा, प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस. जबकि पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग के अंदर पानी भर देते हैं ऐसे, तो फिर ये रिफ्रैक्टिव सरफेस हुई, पर कौन सी, कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस. तो हमने कौन सा इक्वेशन प्रूव किया, कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r. u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर. जिस मीडियम में रे इंसिडेंट होता है उसको n1 लेते हैं, जहां पे रिफ्लेक्शन होता है उसको n2 लेते हैं. दूसरा, प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है, प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस, तो अपना r क्या आता, इनफाइनाइट. तो यहाँ पे r इनफाइनाइट ले लेंगे तो प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस का क्वेश्चन आ जाता है. या फिर प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, HI अपॉन HO इज इक्वल टू n ऑब्जर्वर अपॉन n ऑब्जेक्ट. HI अपॉन HO इज इक्वल टू, मैंने सिखाया था आपको, n ऑब्जर्वर अपॉन n ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. लेंस एंड टाइप्स ऑफ द लेंस, लेंस एंड टाइप्स ऑफ द लेंस. ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की बैग है, इसके अंदर पानी भर दिया, वाटर मीडियम. ये क्या है, रिफ्रैक्टिव सरफेस. तो ये भी क्या है, रिफ्रैक्टिव सरफेस. और बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो ट्रांसपेरेंट मीडियम इज एनक्लोज्ड बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेस, इट इज कॉल्ड द लेंस which is give the image. Transparent medium is enclosed by two refractive surface, it is called the lens. For example, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये भी क्या है, रिफ्रैक्टिव सरफेस, और बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो इट इज कॉल्ड द लेंस. और वो आपको क्या देता है, इमेज देता है. टाइप्स ऑफ द लेंस, टाइप्स ऑफ द लेंस. फर्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस. उसके बाद कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस. उसके बाद
ये कर्व्ड सरफेस है बट ये प्लेन सरफेस है। जैसे कि ये लेंस है तो ये कर्व्ड है पर यहाँ पे प्लेन सरफेस, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सेम टू सेम ये कर्व्ड सरफेस बट ये वाली प्लेन सरफेस, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस। यहां पे कर्व्ड सरफेस एक ही साइड है तो इसको बोलते हैं मैनिक्स टाइप्स लेंस। मैनिक्स टाइप्स लेंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मैनिक्स टाइप्स लेंस। नाउ फोकल पॉइंट के लिए ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस। इस पे हमने पैरेलल रे इंसिडेंट किए तो यहां पे मीट हुए। जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। इट इज कॉल्ड द सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। इट इज कॉल्ड द सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। यहां पे अभी हमने इस पॉइंट से रे इंसिडेंट किया तो ये क्या बन गया? पैरेलल बन गया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। सेम टू सेम कॉनकेव मिरर के लिए हमने पैरेलल रे इंसिडेंट किया। कॉनकेव लेंस में क्या होगा? रे अवे द नॉर्मल, तो यहाँ पे एपियर टू मीट होगा तो इसको बोलेंगे फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। इसको F2 भी बोल सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। टू रिफ्लेक्टिव सरफेस के बीच में क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज कॉल्ड द लेंस विच इज गिव द इमेज। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम एनक्लोज्ड बाय टू रिफ्लेक्टिव सरफेस, इट इज कॉल्ड द लेंस विच इज गिव द इमेज। नाउ टाइप्स ऑफ द लेंस: कॉन्वेक्स लेंस, देन कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस एंड मैनिक्स टाइप्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलल रे इंसिडेंट किया जहां पे मीट होता है उसको बोलते हैं सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। यहां से रे इंसिडेंट हुआ, लेंस में रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल बन गए, इसलिए उसको बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। सेम टू सेम कॉनकेव लेंस में पैरेलल रे इंसिडेंट करेंगे तो अवे द नॉर्मल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एपियर टू मीट होगा, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। लेंस का जो सेंटर है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं। लेंस के सेंटर को क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिकल सेंटर।